टॉपिक है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र। ये ऊपर का स्टडी कराने से पहले मैं आपको 1 मिनट का ओवरव्यू दे दूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या। कहता है जितने भी पॉसिबल ऑप्शन है ऑफ आउटपुट, यानी 2 गुड्स को बनाने के लिए जितने भी हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन है, सारे प्रोडक्शन के फैक्टर का यूज करके भी हम 2 गुड्स को बना सकते हैं। वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो दिखाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि आप कैसे ही जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का ढंग से यूटिलाइज करके कैसे आप 2 प्रोडक्ट बना सकते हो, वो रिप्रेजेंटेशन करता है। तो अब इसको पढ़ते हैं। ये देखो हमें क्या बता रहा है, कहता हाउ मच ईच गुड्स विल बी प्रोड्यूस। कहता है कितनी हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जब हमारे रिसोर्सेज शिफ्ट होते हैं, और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, मोर प्रोडक्शन ऑफ वन गुड और लेस ऑफ अदर गुड। यानी किस तरफ इंडिकेशन करता है, कहता है जब हम शिफ्टिंग करते हैं गुड्स की, मतलब कि गेहूं हो गया और एक तरफ मान लो चावल हो गए, अब दोनों की अगर आपको खेती करनी है तो कहता है जब आप एक से दूसरे की तरफ शिफ्ट करते हो, यानी कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, एक गुड पे थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, दूसरे पे थोड़ा कम पड़ जाएगा। और कहता है ये इंडिकेट नहीं करता किस चीज को, कि हाउ मच ऑफ ईच गुड शुड बी, हमें कितनी गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, बट प्रोडक्शन की सैक्रिफाइसिंग इसमें ज्यादा होती है। गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है एक ऑल्टरनेट के लिए दूसरे को। और ये किस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सामने लेके आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, अवसर लागत। मतलब अवसर लागत में क्या होता है, एक अच्छे ऑल्टरनेट को पाने के लिए एक पीछे हम अच्छे ऑल्टरनेट का सैक्रिफाइस करके आते हैं। ठीक है, मान लो आप स्कूल में लगे हो 15,000 सैलरी पे, आपको बैंक मिल रहे हैं 25,000, तो कहता है वो जो आपने 15 से 25 तक जाने के सफर में जिन जिन चीजों को सैक्रिफाइस करा, यानी अच्छे ऑल्टरनेट के लिए जितनी कॉस्ट की आपकी सैक्रिफाइसिंग हुई, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। तो ये भी कुछ इस तरह से ही है। मान लो आपको 2 गुड्स बनानी है, ठीक है, एक तरफ आपको गेहूं और एक तरफ आपको चावल बनाने, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आपकी कहां मदद करेगा, कि भाई आपको पूरा एक ग्राफ बना के दे देगा। अगर तो 100 यूनिट ए गुड्स के बनाएगा तो बी के भी 0 बना, फिर 10 ऊपर वाले में से कम कर 90 हो गए तो नीचे में बढ़ा दे, ऊपर में से फिर 10 कम कर, नीचे में 10 और एक्सटेंड कर, ऊपर में फिर 10 कम कर, नीचे में और एक्सटेंड कर, और लास्ट में हो जाएगा 0। यानी कि ए वाले की स्टार्टिंग भरी हुई थी और बी वाले की स्टार्टिंग खाली थी। लास्ट तक जाते थे क्या हो जाएगा, ऊपर वाले की एंडिंग में भी 0 आ जाएगा और नीचे वाले का कंप्लीशन हो जाएगा, बैलेंस कर देगा। मतलब कि जैसे भी है वो इसकी ड्यूटी है। अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ए पॉइंट हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है कि हमने पूरे रिसोर्सेज का यूज नहीं करा। फिर कहता है अगर कोई भी पॉइंट पीपीसी कर्व के आउटसाइड जाता है तो कह रहा है फिर इम्पॉसिबल है कि हम दोनों गुड्स को फिर प्रोड्यूस नहीं कर सकते करंट रिसोर्सेज से, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर से बाहर चले जाते हैं। कहते हैं मान लो अगर ए गुड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो फिर बी नहीं कर पाएगा, बी करेगा तो ए नहीं कर पाएगा ज्यादा। एट लास्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या है कि 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास भाई ये रिसोर्सेज पड़े हैं, इन रिसोर्सेज को आप इस तरीके से यूज करो तो आप दोनों गुड्स को बना सकते हो। उस चीज की रिप्रेजेंटेशन हमको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का देता है।